हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय एवरीथिंग जॉब्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब दम फर्स्ट क्लास होंगे। तो अब हम बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में जो कि आपकी ये एयर इंडिया एयरपोर्ट्स सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से आई हुई है। यहाँ से आपकी कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट हैं। तो इसमें इन्होंने अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने वैकेंसीज़ को डिवाइड किया है। तो ये आपकी जो वैकेंसीज़ हैं ये कोचीन, कालीकट और कन्नूर जो आपके एयरपोर्ट्स हैं यहाँ से आई हुई हैं। और इसमें आपका केवल वॉक इन इंटरव्यू होगा और जिसमें हो सकता है आपका इंटरव्यू हो या हो सकता है इसमें केवल आपका जीडी रहे यानी ग्रुप डिस्कशन। फिर उसी के बेस पे आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेंगे कि कितनी पोस्ट कहाँ से हैं। कोचीन से आपकी 47 है, कालीकट से आपकी 31 है और कन्नूर से आपकी 50 है। तो इसमें क्योंकि आपका केवल इंटरव्यू होना है या जीडी होना है तो उसी की इन्होंने डेट्स वगैरह दे रखी हैं। 18 तारीख 18 दिसंबर जो है वो आपकी कोचीन जो स्टेशन है जहाँ पे 47 वैकेंसी हैं वहाँ का इन्होंने टाइमिंग दे रखा है इंटरव्यू का। इसमें आपका 7 से लेके 12 बजे तक की 18 दिसंबर में। और जो कालीकट है जहाँ पे 31 वैकेंसी हैं यहाँ पे इन्होंने इंटरव्यू की डेट 20 दिसंबर दी है जहाँ पे आपको 7 बजे से 12 तक की आपका इसके बीच में इंटरव्यू रहेगा। और कन्नूर में आपका 50 वैकेंसी जहाँ दे रखी यहाँ पे आपका 22 तारीख को 22 दिसंबर को आपका इसमें इंटरव्यू रहेगा। और यहाँ पे आपका टाइमिंग वो है वो 7 से 12 रहेगा। अब इन्होंने वेन्यूज़ वगैरह दे रखे हैं जहाँ पे आपका इंटरव्यू रहेगा। तो श्री जगन्नाथ ऑडिटोरियम नियर वेंगूर दुर्गा देवी टेम्पल, वेंगूर अंगामिली एर्नाकुलम केरला। तो यहाँ पे इन्होंने इसका दे रखा है। और ऑन द मेन सेंट्रल रोड एमसी रोड 1.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम अंगामली टुवर्ड्स कैलेडी। तो यहाँ पे इन्होंने ये लोकेशन दे रखी है कि एक होता है ना कि एक स्पेसिफिक लोकेशन के पास आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका एड्रेस मिल जाएगा। तो आपके ये तीनों जो आपके हैं कोचीन, कालीकट और कन्नूर, इनका जो वेन्यू जहाँ पे आपका इंटरव्यू रहेगा तो ये आपका ये श्री जगन्नाथ ऑडिटोरियम है, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। कोचीन वालों को जो लोग कोचीन में अप्लाई करेंगे उनका 18 तारीख को रहेगा, जो लोग कालीकट में अप्लाई करेंगे उनका 20 तारीख में रहेगा और जो लोग कन्नूर में अप्लाई करेंगे उनका यहाँ पर इसमें 22 तारीख को रहेगा, 22 दिसंबर। अब इसमें आपका ये जो वैकेंसी ये आपकी परमानेंट तो है नहीं क्योंकि इसमें दे रखा है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे रखा है 3 साल का फिक्स है। इसमें कोई वो भी नहीं कि आपका बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इस ये नहीं है। इसमें आपका ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, केवल 3 साल के लिए आपको इस पोस्ट पे रखा जाएगा, फिर उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। और बाकी इसमें ये चीज़ अच्छी है कि इसमें कि आपका केवल इंटरव्यू है। और अब इसके अंदर जो और भी चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको करना वगैरह क्या रहेगा। जैसे नीचे इन्होंने यहाँ पे दे रखा है तो अब इसमें बहुत सारे काम वगैरह रहते हैं। जैसे आप देखेंगे एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड AIASL इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड फॉर्म विद एन एम टू प्रोवाइड अन यूनिफील्ड यूनिफाइड ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज जैसे आपका रैम, पैसेंजर बैगेज, कार्गो हैंडलिंग एंड केबिन क्लीनिंग वगैरह। तो इन सब की जो है इसमें वगैरह आपका ये रहता है। अब इन्होंने अपना विज़न जो है एयर इंडिया वगैरह का इसका दे रखा है। अब यहाँ पे बात कर लेंगे क्वालिफिकेशन की और सैलरी की। तो इसमें जो सबसे पहले अपर एज लिमिट की बात कर लेंगे, 28 साल है। लेकिन जो एबीसी ओ जो सॉरी जो ओबीसी वगैरह से हैं, उनके 3 साल है। SC ST का 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपका दे रखा है इसमें। बाकी इसमें आपकी सैलरी 23,640 रुपये बनेगी जिनकी पोस्ट कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की है। इसमें आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए और ग्रेजुएट यानी किसी भी फील्ड में आपके पास इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए। और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग एयरलाइन GHA कार्गो एयरलाइन टिकटिंग एक्सपीरियंस। जिनके पास इन फील्ड का एक्सपीरियंस होगा उनको ये प्रेफरेंस देंगे। या अगर आपके पास एयरलाइन डिप्लोमा या सर्टिफाइड कोई कोर्स आपके पास है जैसे IATA UFT AA या IATA या FIATA या
आपके पास IATA DGR या IATA कार्गो का अगर इनके पास इसका कोई डिप्लोमा या लैंड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो भी इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और वैसे इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। और इसमें आपको पीसी वगैरह का नॉलेज होना चाहिए, मतलब पीसी पे शुड बी प्रेफरेंस इन यूज़ ऑफ पीसी, यूज कैसे करना है, और गुड कमांड और स्पोकन एंड रिटेन इंग्लिश। और हिंदी के साथ साथ आपको अच्छी स्पोकन और रिटन आनी चाहिए इंग्लिश में भी। अब जो दूसरी पोस्ट है जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसमें भी आपके पास ट्वेल्थ और ट्वेल्थ पास होना ज़रूरी है। तो इसमें आपके पास ग्रेजुएट होना ज़रूरी है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में, और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में आपके पास केवल ट्वेल्थ पास होना ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं इसमें। इसमें आपको पास बस इसमें इन्होंने एयरलाइन डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इसमें, बाकी इसमें सेम नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे ये एयरलाइन डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह लाइक सब कुछ सेम दे रखा है। बाकी इसमें केवल ट्वेल्थ मांगा है, और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में केवल इन्होंने डिग्री, बैचलर डिग्री मांगी हुई। बाकी सब आप देखेंगे तो सेम है पूरा। इसमें आपकी सैलरी 20,130 रुपये बनेगी। बाकी सेम एज दे रखा है इन्होंने, 28 साल है। 3 साल OBC के लिए, तो 5 साल SC/ST कैंडिडेट के लिए इन्होंने अपर एज रिलैक्सेशन दे रखा है। बाकी इसमें नेचर ऑफ जॉब फंक्शन इन्होंने दे रखा है कि आपको यहाँ पर क्या क्या काम चीज़ें क्या क्या करना पड़ेगा, तो इसको आप देख लेना। बाकी एप्लीकेंट मीटिंग विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट, तो आपको यहाँ पे दे रखा है उसी डेट में आपको पहुँचना है इंटरव्यू के लिए। तो जैसे हमने ऊपर बता ही दिया है कि इसमें आपका पर्सनल या वर्चुअल इंटरव्यू रहेगा। उसमें हो सकता है कि आपका ग्रुप डिस्कशन भी हो जाए, या हो सकता है केवल नॉर्मल जो इंटरव्यू होता है उसी के बेस पर रहे। और इसमें जो लोग बाहर से आएंगे, जो लोग मतलब उस आसपास के रहने वाले नहीं हैं, तो उनको अपना आने का जाने का खुद ही अपना खर्चा देखना पड़ेगा। बाकी इसमें अप्लाई कैसे करना है ये सब यहाँ पे दे रखा है। एप्लीकेंट मीटिंग विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट, तो इसमें आपको फिर इसमें आपका फिर इसमें वॉक इन पर्सन टू द वेन्यू ऑन द डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड अबव अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो पूरा फील्ड है और उसकी कॉपी जो आपने लगाई है इसमें, और इसके साथ साथ आपको 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जो कि आपका पेबल होगा मुंबई, इसका आपको बनवाना पड़ेगा। और इसमें जो आपका एक्स सर्विसमैन है और जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। और बाकी जो लोग डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे, जो अदर कैटेगरी के हैं, उनको आपका डिमांड ड्राफ्ट के पीछे की तरफ अपना फुल नेम और आपको अपना मोबाइल नंबर वो लिखना पड़ेगा। बाकी आपको क्या क्या चीज़ें लानी है इंटरव्यू के टाइम पे, वो सिर्फ चीज़ें इसमें उन्होंने दे रखा है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, 3 मंथ से ज़्यादा ना हो पुराना आपका। बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपका फॉर्म वगैरह वो सब आपको साथ में लाना पड़ेगा। और वही आपका डिमांड ड्राफ्ट वगैरह वो सब साथ में आपको, जो आपका टाइम रहेगा इंटरव्यू का उस टाइम में आपको लाना पड़ेगा। बाकी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। और ये आपका देखिए फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे दे रखा है, इस तरीके का आपका फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन होगा। तो ये सब जो आप फिल वर्क करके आपको तमाम चीज़ें जो इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसको लाना पड़ेगा। नीचे इन्होंने कॉलम दिया है, उसको भी डिस्कस करेंगे कि आपको एट ए इंटरव्यू टाइम आपको क्या क्या चीज़ें लानी पड़ेंगी। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है एप्लीकेशन फ़ी वेर एवर एप्लीकेबल, और आपको क्या क्या चीज़ें लानी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें आपको लगानी पड़ी। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉपी टू बी अटैच विद द एप्लीकेशन, प्लीज़ ऑल बी बिलिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन, तो इसमें आपका ओरिजिनल भी होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी वेर एवर एप्लीकेबल, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट 10th 12th का वगैरह का ये सब इसमें दे रखा है। तो जो जो आपके पास है इसमें सब आपको अटैच करना पड़ेगा, और आपके पास ओरिजिनल भी होने चाहिए। बाकी इसमें इतना ही है। और ये बस याद रखना है कि ये परमानेंट जॉब नहीं है, एक फिक्स टर्म है, 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसी के बेस पे आपका इसमें इंटरव्यू रहेगा, उसके बेस पे आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा।
बाकी इसमें इतना ही है। बाकी अगर कोई क्वेरीज वगैरह हो, कुछ पूछना वगैरह हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट, जो भी आपकी क्वेरीज है उसको डाल दीजिएगा, और उसका उत्तर जो उसका आंसर होगा उसको देने की कोशिश की जाएगी। बाकी ओके, थैंक यू वेरी मच।